स्वागत है आपका गुन्नू दिशा राव चैनल में। और आज मैं आपके लिए इतनी अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ जिसको सभी लोग, जेंट्स लेडीज सब लोग ढूंढते हैं, क्योंकि बालों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं। तो इसके लिए हमें कोई महंगी चीज़ें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसी के ऊपर मैं बनाऊंगी। तो इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो सब चीज़ें ना हमारे घर में होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन यूज़ करना। आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार हेयर वॉश करते हो तो हेयर वॉश करने के 2 घंटे पहले लगाना इसको, फिर हेयर वॉश करना। और जो जो चीज़ें हैं मैं यूज़ कर रही हूँ आप उसी हिसाब से करना, तो आपके बाल झड़ने बिल्कुल रुक जाएंगे। मेरे बहुत बाल झड़ते थे, अभी नहीं झड़ते हैं। बीच में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत झड़ने लगे थे, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। जब भी मेरे को प्रॉब्लम होती है मैं इसी को शुरू कर देती हूँ और ये बहुत बेस्ट है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। विटामिन ई के कैप्सूल, एक प्याज और नारियल का तेल। इन चीज़ों से बनेगा जिससे हम अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और बालों की लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो चलो मैं बनाती हूँ कैसे बनता है। इसके लिए हमें एक प्याज लेनी है और उसको छील लेना है। ये प्याज आप कोई भी प्याज ले सकते हैं जो आपके घर में हो, पर ब्राउन प्याज जो होती है वो ज़्यादा असर करती है। लेकिन आपके घर में अगर नहीं है, कोई और प्याज है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो इसको अच्छे से छील लेना है। ये हमारी अच्छे से छिल के रेडी हो चुकी है। तो अभी इसको मैं जैसे कर रही हूँ आप ऐसे भी घिस के इसका रस निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इसको मिक्सी में पीस के फिर इसका जूस निकाल सकते हो। तो अभी इसको घिस लेते हैं, फिर ये रेमेडी बना के तैयार करते हैं। आप लोगों में से भी कोई इसको अगर यूज़ कर चुका है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये कैसी लगी, आपने यूज़ किया, आपके बालों में फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जैसे मैंने यूज़ करी है तो ऐसे और लोगों ने भी यूज़ करी होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप 2 ले सकते हो। उसका आप अंदाज़ा ऐसे लगा लो कि आप जैसे जूस निकाल रहे हो तो आपके पास, जैसे हम खाना खाते हैं उस चम्मच से 2 चम्मच रस निकल जाए, इसके हिसाब से आप ले लो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो अभी बस मेरी प्याज ये मैंने तैयार कर ली है। अभी बस थोड़ी देर इसको घिसना है, फिर हम इसका जूस निकालेंगे। और ये रेमेडी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। प्याज तो वैसे भी अच्छी होती है बालों के लिए, बालों की ग्रोथ बढ़ाती है, बालों को स्ट्रॉन्ग करती है और बालों में चमक भी आती है। लेकिन बालों में हम सिर्फ अपनी स्कैल्प पे लगा सकते हैं, जो ग्रोथ होती है बालों की उसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे बाल कर्ली हो जाते हैं। तो चलो अभी इसका जूस निकालते हैं। ये अच्छे से हो गई है रेडी। तो अभी हम इसको किसी कटोरी में डालेंगे और उस पर छलनी लगा के उसका जूस निकालेंगे। आप चाहो तो इसका किसी कपड़े में डाल के भी जूस निकाल सकते हो, पर मैं छलनी में निकालूंगी क्योंकि मैं छलनी से इसका अच्छे से पूरा जूस निकाल लेती हूँ। तो ये जूस निकालते हुए हमें चम्मच को दबा दबा के निकालना है, तभी ये पूरा जूस निकलेगा। और ये जो प्याज बची हुई है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसको सब्ज़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से दबा दबा के निकालना है। ऐसे हम दबाएंगे तो इसका जूस अच्छे से निकल जाएगा। और ये मेरे बालों के हिसाब से जूस इसका सही निकला है। मेरे को इतना ही चाहिए होता है, तो मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ प्याज का। अगर अभी ये जूस निकल चुका है, हमने अच्छे से इसका जूस निकाल लिया है। बाकी बची हुई प्याज को हम या तो फेंक सकते हैं या सब्ज़ी अगर बनानी हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें इसका जूस निकलने के बाद आगे जो हमें चीज़ें मिलानी है उसको देखते हैं। तो इसमें हमें जूस में मिलाने के लिए हमें नारियल का तेल चाहिए होगा। आप चाहो तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो, बाकी नारियल का तेल अच्छा होता है। मैं इसके अंदर 2 चम्मच नारियल का तेल डालूँगी, क्योंकि 2 चम्मच मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मेरे को बालों की सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है और बालों की ग्रोथ पे नहीं लगाना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी देर हमें ऐसे ही हिलाते रहना है, ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमें विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं।
ये कैप्सूल बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं और बालों के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इसको मैं 2 कैप्सूल लूँगी, क्योंकि मेरे बालों में की ग्रोथ के हिसाब से 2 ठीक है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 कैप्सूल लो, मेरे बाल थोड़े बड़े हैं तो मैं 2 ले रही हूँ इसको। तो ये कैप्सूल अगर हम बालों में लगाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। खाली ये जो कैप्सूल है, इसको जहाँ से हमारे बाल नहीं है तो इसके खाली ये कैप्सूल ले लो, इसका ये जूस निकालो और कॉटन से जहाँ बाल नहीं है वहाँ पे लगाओ, तो ये अकेला भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। इसको बनाने के बाद हमें इसको रखना नहीं है। अगर हमने इसको अभी बनाया है तो हमें इनको अभी लगाना है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको बना के रख दिया फिर हम सोचते हैं कि 1 घंटे बाद हम कुछ काम कर लेते उसके बाद लगाएंगे। नहीं, इसको हमने अभी बनाया है तो अभी लगाएंगे तभी काम करेगी, नहीं तो ये रेमेडी ख़राब हो जाती है। तो आप जब भी आपका टाइम लगता है कि आप नहाओगे, 2 घंटे हैं आपके पास नहाने के लिए, 2 घंटे तो रखना है। अगर आप ज़्यादा नहीं रख सकते तो कम से कम 1 घंटा तो रखना ही रखना है। तो चलो अभी हम इसको अपने बालों में लगाते हैं। तो चलो अभी इसको लगाते हैं। ये अभी मुझे पहले कैमरा सेट करना पड़ेगा। कैमरा मेरा सेट करके फिर मैं लगाऊंगी। इसको हम फिंगर से नहीं लगाएंगे, कॉटन से लगाएंगे, क्योंकि फिंगर से लगाएंगे बाल कमज़ोर होते हैं, एक तो झड़ रहे हैं और हमारे अगर नाखून लगेंगे तो बाल टूट जाएंगे। हमें कॉटन से अपने सारे बालों में ऐसे ही लगा लेना है, बालों की जड़ों में, आगे पीछे पूरे बालों में अच्छे से लगा लेना है। इसको हमें अपनी बालों की लेंथ में नहीं लगाना है, क्योंकि ये प्याज का रस है, ये जड़ों में काम करता है। लेकिन अगर हम लेंथ में लगाएंगे तो बाल ख़राब हो जाते हैं, कर्ली बाल हो जाते हैं। और ये बालों की जड़ों में लगाएं तो ये बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसको लगाने के लिए हमें सिर्फ कॉटन का ही यूज़ करना है, अपने फिंगर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिंगर से अच्छे से बालों में नहीं लगता है। तो ये सब हमें, जैसे हमारे फिंगर से मैं दिखा रही हूँ, ऐसे ये माथे के सामने जो बाल किसी के नहीं रहते हैं, तो इसके लिए आप इसको सबसे पहले इधर ही लगाओ। काफ़ी लोग ये बाल बांध लेते, टाइट बाल बांधते हैं, उससे भी ये बाल पीछे हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा टाइट बालों को भी नहीं बांधना चाहिए। और बालों में नारियल के तेल को गरम करके हल्के हल्के हाथ से बीच बीच में हमें मसाज भी करनी चाहिए। जिनके बाल झड़ते हैं उनको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, और जिनके बाल नॉर्मल है वो अच्छे से मसाज कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने सारे बालों में इसको लगा लूँगी, और इसके लगने के बाद फिर आगे पीछे जितने भी आपको दिख रहे हैं लगा लेना है। जो भी आपको दिखता है, आप अगर खुद नहीं लगा सकते तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। आप सब कमेंट करके बताना आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है, आपके बाल झड़ते हैं, लंबे नहीं होते हैं, या फिर 2 मुंह के बाल है, जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे बालों में सिर्फ प्रॉब्लम झड़ने की है, और मैं इसको अगर कंटिन्यू यूज़ तो मेरे बालों की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। और ये रेमेडी मेरे बालों के लिए रामबाण है। और मेरे बालों में जब भी प्रॉब्लम हो झड़ने की, या मेरे को बालों को बढ़ाना है, तो मैं इसी रेमेडी को यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं पूरे बालों में लगा चुकी हूँ, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको भी मैं ऐसे बालों को उठा उठा के लगा लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे। तो मैं इसको सारे बालों में लगा लेना है, क्योंकि बचने के बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं, फेंकने से अच्छा है मैं इसको सारे बालों में लगा लूँ। और इसको करने के बाद जो अगर आपको सामने लगता है कि थोड़े बाल बचे हुए हैं, तो उनमें भी आप बालों के 2 हिस्से करके आप लगा सकते हो। मैं खुद से लगा रही हूँ तो शायद अच्छे से पता नहीं लग पा रहा है या नहीं, इधर उधर से शायद कुछ बचा हुआ है। हमारे माथे के जो सामने बाल उड़ जाते हैं, तो अगर हम इसको लगाते रहेंगे तो बेबी हेयर आ जाएंगे। मैं इसको लगाती हूँ तो मेरे छोटे छोटे बाल आ चुके हैं, माथे पे जो बाल जा चुके थे, अगर हम इसको लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी और बेबी हेयर भी वापस आ जाएंगे। तो अभी मेरे माथे पे जो भी बाल आए हैं उसके ऊपर मैं और लगाऊंगी, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। ऐसे ही अगर आपके सामने बाल नहीं है
अगर आप पूरे बालों में नहीं लगाना चाहते तो जहाँ जहाँ आपके बाल लगा सकते हो। जहाँ अगर आपको पूरे बालों में नहीं लगाना तो आप जहाँ पे बाल नहीं है सिर्फ वहीं लगाओ, बाकी जगह पे मत लगाओ। ऐसे ही मैं मेरे सामने बाल थोड़े कम हैं तो मैं वहाँ पे लगा रही हूँ ताकि जो छोटे बेबी हेयर है वो आ जाए। तो मेरे बाल में ऑयल बिल्कुल लग चुका है। तो अभी मैं अपने फिंगर से सारे बालों में हल्के हल्के मसाज करूँगी। नाखून को नहीं लगाना है, सिर्फ फिंगर से करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो आप लोग ये स्टेप मत करना। मेरे बाल इतने नहीं झड़ते हैं इसलिए मैं अपने बालों में थोड़े मसाज कर रही हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं है हर किसी को प्याज का रस लगा के मसाज करनी है। तो मैं बस बालों में मसाज करूँगी। उसके बाद जो बालों की लेंथ है उस पर हम ऑयल लगाएंगे। इसके लिए मैं नारियल का तेल लूँगी। अगर आप जो भी तेल लगाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो नारियल का तेल होता है वो सबसे अच्छा होता है बालों के लिए। तो मैं नारियल का तेल ही यूज़ करती हूँ। मेरे बाल इससे स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। और बालों की जो लेंथ है इसमें हम अच्छे से लगा लेंगे। जैसे हमने अपने बालों की जड़ों में लगाया है ऐसे हमें लेंथ पे लगाना भी ज़रूरी है। अगर हम ऑयलिंग नहीं करेंगे तो बाल दो मुँहे हो जाएंगे या फिर बाल ज़्यादा टूटने लगेंगे। तो हमें बालों की जड़ों का और लेंथ का दोनों का ही प्रॉपर ध्यान रखना है। तो अब हमें इसको लगा के 2 घंटे छोड़ना है। और 2 घंटे छोड़ने के बाद जब हम इसका हेयर वॉश करेंगे तो हमें शैम्पू को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। शैम्पू को पानी में घोल के फिर यूज़ करना है, क्योंकि डायरेक्ट शैम्पू लगाने से बालों में बहुत प्रॉब्लम होती है, बाल डैमेज होते हैं। तो कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। और अभी मेरे बालों में अच्छे से ऑयलिंग हो चुकी है। तो अभी मैं इसको जूड़ा बना के इसको 2 घंटे तक रखूँगी। उसके बाद हेयर वॉश करूँगी। आप लोग भी इसको लगाना और बताना आपको कितना बेनिफिट हुआ है। तो अभी मेरे हेयर वॉश हो चुके हैं और इसको हमें धूप में ही सुखाना है। बालों को हमें ड्रायर से नहीं सुखाना है और ना ही हमें गीले बालों में कंघी करनी है, क्योंकि कंघी करने से हमारे बाल ज़्यादा टूटते हैं। इसलिए हमें बालों में ना ही कंघी करनी है और हमें धूप में जितना हो सके इसको अपने आप सूखने देना है। फिर आप देखना बालों में आपको कितना फ़र्क लगता है आपको। तो चलो अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी मेरे बाल गीले हैं और इसको ना ड्रायर से नहीं सुखाना है, इनको सिर्फ धूप में सुखाना है, नेचुरल तरीके से सुखाना है। इनको अपने आप सूखने देना है और इसको गीले बालों में कंघी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाल सूख जाएंगे उसके बाद कंघी करनी है, ठीक है। तो अभी मैं मेरे बालों को धूप पे सुखाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। गाइस अभी मेरे बाल बिल्कुल अच्छे से सूख रहे हैं, थोड़े बहुत गीले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा पसंद आया हो कि मैंने जो ट्रिक बताई है वो अच्छी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तब आपको पता चलेगा कि मतलब कितना वर्क करती है बालों में। स्टार्टिंग में लगाओगे उस टाइम थोड़ा सा प्याज है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो थोड़ा लगेगा, थोड़े बाल एक्स्ट्रा झड़ रहे हैं। लेकिन कंटिन्यू इसको जब भी आप वॉश करोगे बाल, उसको 2 घंटे पहले लगा लो, 2 घंटे तक लगा रहने दो। उसके बाद किसी भी शैम्पू से जिससे आप हेयर वॉश करते हो उससे अपने बाल धो लो। तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर ना रुके ना तब आप मेरे को बताना, लेकिन जहाँ तक हो सकता है ये इन्हीं से झड़ जाएंगे। नहीं तो बहुत और भी बहुत ट्रिक है, उसको यूज़ करना। बाकी मैं इसी को करती हूँ, जब भी मेरे को लगता है मेरे बाल झड़ने वाले हैं मैं इसी को यूज़ करती हूँ। गाइस अब मेरे बाल ना बिल्कुल ही सूख चुके हैं और मेरे बाल इतने अच्छे हो रहे हैं, देखिए आप।
बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं। और आप लोग ज़रूर ट्राई करना, अगर आपको पसंद आए एक बार ज़रूर लगा के देखना। अगर आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या कम भी झड़ रहे हैं, नॉर्मल 3-4 बाल झड़ रहे हैं तो वो नेचुरल है, सबके झड़ते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना, ये आपके बालों में बहुत फ़ायदेमंद है। और इसको लगा के देखना कैसा लगता है। मैं तो लगाती हूँ, मेरे बालों में तो बहुत फ़ायदा है, मैं काफ़ी दिन से लगा रही हूँ, मेरे बाल अब इतने नहीं झड़ते हैं और बहुत अच्छे आते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इनसे एक सबसे बड़ी बात है, ये बालों को झड़ने से भी रोकता है और ये बालों को बढ़ाता भी है। जिसको लंबे बाल करने हैं और जिसके काफ़ी लोगों के, जैसे मैंने ऑयल लगाया था तब मैं बता रही थी, यहाँ से जिसके बाल नहीं होते हैं तो वो लोग भी कॉटन से ऐसे ऐसे लगाएंगे तो उनके बाल आ जाते हैं। अगर गाइस रेमेडी तो आपने देख ली होगी कैसी है, और जब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कैसी है कैसी नहीं है। और मेरे बालों में बहुत फ़ायदा है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बालों में फ़र्क पड़े तो आप ज़रूर लगाना। और बाल अगर झड़ते हैं ना तो सबसे बड़ा हमारी पर्सनैलिटी डाउन होती है, क्योंकि अगर सर पे बाल ना हो तो कोई भी अच्छा नहीं दिखता है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो। तो हमारे बालों का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं इसी तरह हमारे बालों को भी खाना चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें बालों में ऑयलिंग भी करनी चाहिए, बीच बीच में हमें तेल ज़रूर लगाना चाहिए बालों में। और ये जो रेमेडी बताई है ये आप जब भी हेयर वॉश करो, जब भी लगाओ, आप कंटिन्यू करो, 15 दिन तक करो। अगर आपको फ़र्क दिखता है तो आप ज़्यादा करो। आपको लगता है कि इसको लगाने से आपके और भी ज़्यादा झड़ रहे हैं, 2-3 बार आप लगाओ। अगर लगता है कि जितने झड़ते थे उससे ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप फिर मत लगाओ। इसका मतलब फिर आपको वो सूट नहीं करती है। आपको सूट करती है तो आप लगाओ, लेकिन प्याज ज़्यादातर हर किसी को सूट करती है। अगर आप प्याज लगा रहे हो, आपको लग रहा है इसमें बहुत स्मेल आ रही है, तो आप इसके अंदर नींबू की 2-3 बूंद डाल सकते हो, या फिर आप इसमें एलोवेरा जेल मिला सकते हो। तो इससे वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। नॉर्मली प्याज है, स्मेल तो थोड़ी आएगी, पर ये देखो ना हमारे बालों के लिए वो कितना वरदान है। प्याज हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करती है, बढ़ाती है। इनकी जो भी अंदर कमियां होती हैं, हम शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू में बहुत सारा केमिकल होता है, हम प्याज का रस लगाते हैं तो वो उसको बैलेंस बना के रखती है। इसीलिए अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है, आपको पसंद आ रही है, तो आप ज़रूर यूज़ करना। अगर नहीं आ रही है तो आप कोई और वीडियो भी देख सकते हो, उसमें जो बताते हैं वो यूज़ कर सकते हो। पर मैं सिर्फ वही बताती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, जो मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तभी मैं लोगों को बताऊँगी, नहीं तो मैं नहीं बताऊँगी। तो गाइस अभी हम वीडियो का एंड करते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो तो बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आप भी कुछ बोलोगे? Hi guys, please keep support us. We need your help too much. And thanks for watching and like, subscribe and comment. गाइस हम लोग ब्लॉग बनाते नहीं है ना, तो पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, तो जो आता है हम बोल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना, कुछ मिस्टेक हो तो सॉरी। अभी हम धीरे धीरे व्लॉग कर रहे हैं, बना रहे हैं। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है कि हमें थोड़ा और ऐसे बोलना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग और कैसे लगे मेरे बाल। गाइस सूट करने के लिए ना जगह ढूंढनी पड़ती है। अंदर जाओ तो बच्चे टीवी चला रहे हैं तो उसकी आवाज़ आती है, इसलिए इधर उधर बैठ के तब हमें शूट करना पड़ रहा है। और अभी मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरे को हंसी आ रही है इनको देख। ये मेरे को देख रहे बीच बीच में, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे को हंसी आ रही है। तो चलो ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते रहना, आगे की जो भी वीडियो बनाऊंगी तो उसको भी सपोर्ट करना। कई आज मैंने वीडियो बनाई है बालों के ऊपर, तो आप इनसे पूछिए बालों का होना कितना ज़रूरी है। बालों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। अगर इंसान के बाल सारे झड़ जाएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हो इधर उधर आपके आस पड़ोस में अंकल आंटी है जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं और वो कॉन्फिडेंस लूज करके ढंग से बात नहीं कर सकते, आंखों में आंखें डाल के। जैसे देखो मेरे बाल पूरे हैं फिलहाल, अभी तक शादी को 13 साल हो गए लेकिन अभी तक बाल नहीं गाइस पूरे नहीं है, इनके भी बीच में डॉट है तो उन पे भी मैं काम कर रही हूँ, इनके भी बालों में मैं लगा रही हूँ। और गाइस फिलहाल आप देखो कहीं से कुछ दिख रहा है, खाली कुछ भी दिख रहा, पूरी खेती हरी भरी है, ठीक है। और फिलहाल अभी यंग है, ठीक है, एनर्जेटिक है, डेली चिया सीड और बादाम काजू किशमिश ये सब खाते हैं और सुबह शाम घूमना फिरना भी रहता है हमारा।
तो हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा फिटनेस गाइस आप सोचते होंगे मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें हमेशा एक्सरसाइज ये सब चीज़ें क्यों करती हूँ, क्योंकि हम लोग करते हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं। इसलिए हमारे जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे ही हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो एंड करने का टाइम आ गया है, तो अभी हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लाइक ज़रूर करना क्योंकि मेहनत बहुत करी है, अच्छी लगे ना लगे तब भी लाइक कर देना। और बस आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।